हेलो दोस्तों, जी के मंत्र यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं रियान सर और इस वीडियो में हम आपके लिए भारत में लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाइयों को लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी इस चैनल पे नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि जो भारत में लड़ी गई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हों उसके बारे में आप समझ सकें और आपको कोई कठिनाइयाँ महसूस नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको लेकर आते हैं। सबसे पहली जो लड़ाई थी, महत्वपूर्ण लड़ाई थी, वो था तराइन की प्रथम लड़ाई। तो तराइन की प्रथम लड़ाई जो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। हालांकि कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और हार मानने वाले व्यक्तियों में से वह नहीं थे, और अगले ही वर्ष अपनी सेना को संगठित कर पुनः उन्होंने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। और कहा जाता है कि तराइन की द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में लड़ी गई, और इस युद्ध में जयचंद्र के धोखेबाजी के कारण पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी से हार का मुंह देखना पड़ा था और हार गए थे मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान। अगला युद्ध जो चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है वो 1194 ईस्वी में लड़ा गया, और यह युद्ध जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में जयचंद्र की हार हुई। अगली जिस लड़ाई पर हम चर्चा करने वाले हैं वह इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उस लड़ाई का नाम है पानीपत की प्रथम लड़ाई, और पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में। यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता इब्राहिम लोदी के ही चाचा दौलत खां लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था, और दोनों के अपने अपने स्वार्थ थे, लेकिन उनका यह स्वार्थ उनके विरुद्ध ही उल्टा ही पड़ गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी, और साथ में इब्राहिम लोदी के मित्र ग्वालियर के शासक बिक्रमजीत सिंह की भी मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध के बाद ही बाबर के पुत्र हुमायूं को बिक्रमजीत सिंह अर्थात ग्वालियर से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की सत्ता स्थापित हुई थी और लोदी वंश की सत्ता समाप्त हो गई थी। अगला युद्ध जो बाबर ने ही लड़ा वह खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1527 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। एक तरफ बाबर की सेना थी और दूसरी तरफ राणा सांगा। ये वही राणा सांगा हैं जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन युद्ध में सहयोग नहीं करने की वजह से बाबर इनसे नाराज थे। परिणाम स्वरूप बाबर ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हो गई थी। बाबर के द्वारा जो अगला युद्ध भारत में लड़ा गया था वह चंदेरी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1528 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया। एक तरफ बाबर की सेना और दूसरी तरफ मेदिनी राय। इस युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई थी। कहा जाता है कि बाबर ने इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। बाबर द्वारा भारत में अंतिम लड़ा गया युद्ध था घाघरा का युद्ध, जो 1529 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर और दूसरी तरफ बंगाल और बिहार की सेना थी, और बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को बाबर ने परास्त किया था। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध था वह चौसा का युद्ध था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और बाबर के उत्तराधिकारी पुत्र हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो गए थे और उसे दिल्ली वापस लौटना पड़ा था। अगले ही वर्ष हुमायूं ने पुनः शेरशाह सूरी पर आक्रमण किया, और वह युद्ध कन्नौज का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1540 ईस्वी में लड़ी गई। एक तरफ शेरशाह सूरी और दूसरी तरफ हुमायूं। पुनः इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई और शेरशाह सूरी ने आसानी से दिल्ली और आगरा पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, और पुनः अफगान शासन स्थापित हो गया था दिल्ली पर। तो यहाँ तक के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अगला युद्ध जो बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा है वो पानीपत की द्वितीय लड़ाई के नाम से जानी जाती है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी, और इस वक्त मुगल वंश के शासक थे अकबर, जो मात्र 14 वर्ष की अवस्था में थे। ऐसा कहा जाता है कि हेमू जो कि उत्तर भारत का अंतिम शासक था, वह भारत में हिंदू राजवंश की स्थापना करना चाहता था,
और इसकी सेना बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध में लड़ रही थी। दूसरी तरफ अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहे थे। लेकिन अचानक युद्ध के दौरान हेमू के आंख में तीर लग जाने के कारण सेना में भगदड़ मच गई थी और हेमू को युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा था। अगला जो युद्ध है, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर महाराणा प्रताप थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को हार का मुंह देखना पड़ा था और अकबर की सेना ने इस युद्ध में जीत हासिल की थी। अगला युद्ध ये दक्षिण भारत में लड़ा गया युद्ध था, जिसे तालीकोटा का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध, इसे एक और नाम से जाना जाता है बनहट्टी का युद्ध। यह युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। 1565 ईस्वी में यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राज्यों के संघों के बीच लड़ा गया था। दक्षिण राज्यों के संघ में 4 राज्य शामिल थे: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। इन चारों राज्यों की संयुक्त सेना दूसरी तरफ विजयनगर साम्राज्य के बीच यह युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व राम राय कर रहे थे। इनके बीच भीषण संघर्ष हुआ और युद्ध में राम राय को घेर कर मौत के हवाले कर दिया गया था और विजयनगर में काफ़ी लूटपाट मचाई गई थी और विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी, उसे खंडर में तब्दील कर दिया गया था और इस युद्ध के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। हम सभी जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासक किया था और इस राजवंश के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय थे। चलिए अगले युद्ध की बात करते हैं, जिसका कि इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, और वह युद्ध है पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। एक तरफ सिराजुद्दौला की सेना थी और दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना। यह युद्ध एक छद्म युद्ध कहा जाता है, क्योंकि सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उनके धोखाधड़ी के कारण, धोखेबाजी के कारण सिराजुद्दौला को इस युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा था, जो कि इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस युद्ध के बाद बंगाल और बिहार अंग्रेजों के अधीन हो गया था। अगला युद्ध की बात करते हैं जिन्होंने भारत का इतिहास तय किया है, और वह युद्ध है पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी और यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली जो नादिर शाह के सेनापति थे और दूसरी तरफ मराठों के बीच लड़ी गई थी। ये वो समय था जब मराठा यहाँ पर पूरी शक्तिशाली हो जाएगा और अंग्रेज भी इनके करीब आने से घबराते थे। लेकिन मराठों के द्वारा की गई यह गलती उनके लिए, भारत के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि मराठों की इस युद्ध में हार हो गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में लड़ी गई, एक तरफ अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ मराठा थे और मराठों को इस युद्ध में बिना कारण का प्रवेश करने की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा था। चलिए अगले युद्ध की बात करते हैं, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। चूँकि बिहार, बंगाल ये सभी जो है अंग्रेज़ों से त्रस्त थे, इसी वजह से बंगाल के शासक मीर कासिम, बंगाल और बिहार के शासक मीर कासिम, अवध के शासक शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, तीनों ने संयुक्त रूप से अंग्रेज़ों से पंगा लेने का, अंग्रेज़ों से टकराने का, युद्ध करने का निर्णय लिया। लेकिन इन तीनों की संयुक्त सेना को भी अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होना पड़ा था, हार का मुंह देखना पड़ा था। यह युद्ध बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है और इस युद्ध के बाद ही भारत में अंग्रेजों की शक्ति काफ़ी अधिक बढ़ गई और लगभग उत्तर भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई थी। एक और हम महत्वपूर्ण युद्ध की चर्चा करना चाहेंगे इस वीडियो में, जो कि इस अंतिम युद्ध है 1857 ईस्वी की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति कोई युद्ध नहीं था, ये भारत में भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक गुस्सा था, एक विद्रोह था। इसी वजह से इसको बीडी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। हाल में जो बिहार शिक्षक की नियुक्ति की परीक्षा बीपीएससी द्वारा ली गई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि 1857 ईस्वी की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है बीडी सावरकर। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अंत तक मेरे साथ बने हुए होंगे। तो इस वीडियो में जो हमारा आज का टॉपिक था भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, इसमें मैंने कुल 15 से 17 ऐतिहासिक लड़ाइयों का जिक्र किया है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट
युद्ध के प्रति, जो भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं उसके प्रति क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक विदा लेता हूँ।